कछार गांव से चलकर बहुत गमन कराया है। एक पुस्तक का विमोचन वो भी करेंगे आज। शैलेश जैन खितौला, उन्होंने सिहोरा कछार गांव, एक आप ही विमोचन कर लें, आपको ये पुण्य मिल रहा है क्योंकि बहुत सेवा दी है इन्हें और सौधारे में नहीं बने थे। एक बार तालियां बजाइए जोरदार तरीके से, इनका पूरा परिवार सेवा देने के लिए तैयार है। अब हम सभी जन पूज्य हरका रत्न सूत्रमती माता जी के चरणारविंद में बंदामी करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि माता जी आप अपनी दिव्य देशना देकर के हम सभी को कृतार्थ करें। बंदामी, 2 शब्द माता जी, 2 शब्द माता जी। नमो महाराज जी नहीं, इतने बड़े बड़े महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। तरुण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूलनायक देवाधिक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री निष्कंभ सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री महासागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री निस्यम सागर जी मुनि महाराज की, समस्त ज्येष्ठ आर्य के श्री गुरुमती माता जी, द्रोणमती माता जी, आबरसमती माता जी की, परम पूज्य 105 सूत्रमती माता जी की जय। पहली बार इतने बड़े महाराज जी के सामने बोलने का आदेश मिला है। अब आदेश को तो टाला नहीं जाता है, लेकिन उपदेश करता तो भगवान तीर्थंकर होते हैं। जब तीर्थंकर नहीं रहते हैं तो गणधर देव रहते हैं, और गणधर देव भी जब नहीं रहते हैं तो आचार्य उपदेश करता होते हैं। जब आचार्य नहीं रहते हैं सामने तो मुनि श्री साधु परमेष्टि उपदेश के देते हैं, और उनके बीच में हमसे कहा तो हम तो उन्हीं से सुनेंगे। ये तो अब उनकी आज्ञा है कि तो उस समय की याद आ रही है जब युग के आदि में भगवान आदिनाथ हुए, प्रथम तीर्थंकर, उन्हीं के प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती जिसके नाम से पूरा भारत देश जाना जाता है, ऐसे भरत चक्रवर्ती, द्वितीय पुत्र प्रथम कामदेव जो, और प्रथम गणधर वृषभसेन, और प्रथम आर्यिका ब्राह्मी और सुंदरी, और प्रथम मोक्ष को प्राप्त करने वाले अनंत वीर। ये तो युग के आदि की बात है। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये आदिनाथ भगवान का पूरा खानदान ही
रत्नों की खान है। ये तो युग के आदि की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो सदलागा ग्राम में रहने वाली श्रीमती और मल्लप्पा जी का पूरा खानदान भी रत्नों की खान है, जिनके चारों बेटे मुनिराज बने और बहनें मोक्ष मार्ग पर बढ़ी और माता पिता भी मुनि और आर्यिका बने। कहते हैं कि माँ के संस्कार, आचार्य कुंद कुंद की माँ ने गर्भ में ऐसे संस्कार दिए थे जिनको भगवान महावीर की परंपरा में तीसरा नंबर मिला। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदार्य। तीसरे नंबर पर कुंद कुंद आचार्य का नाम आता है। तो श्रीमती माँ ने भी ऐसे संस्कार दिए। नमोकार मंत्र में तीसरे नंबर पर आचार्य परमेष्टि, और उन्होंने तो ऐसे संस्कार दिए, एक ही बेटे को नहीं, 2 बेटों के लिए आचार्य पद पर आचार्य विद्यासागर मुनिराज आचार्य पद पर, और अब मुनि श्री पूज्य श्री समय सागर महाराज आचार्य पद पर। एक माँ के 2 बेटों को आचार्य पद पर, एक माँ के संस्कार, और तीनों पद पर उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि पद पर विराजमान। आचार्य श्री के बारे में क्या कहा जाए, उन्होंने इस पंचम काल को चतुर्थ काल जैसा बना दिया। हम लोग अभी विहार कर रहे थे तो लोग आते और जाते थे तो कहते थे हम आज मुनि श्री समय सागर महाराज जी के दर्शन करके आए, मुनि निरापक योग सागर जी, मुनि निरापक समय समता सागर जी, एक साथ एक इतने मुनिराजों के 1 घंटे के अंदर मुनिराजों के दर्शन करना कितना दुर्लभ था। अभी कुछ 50 साल पहले ही जहाँ मुनिराजों के दर्शन नहीं होते थे, और आज 1 घंटे में चाहें तो इतने बड़े बड़े मुनिराजों के दर्शन हो जाते हैं। ये सब गुरु की कृपा है और गुरु का उपकार है, और हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। जब सबसे पहले पूज्य योग सागर महाराज का बंडा में चातुर्मास हुआ तो हमने अपने होश में तो सबसे पहले लगता है कि मुनिराज को ही आहार दिए, उनके ही प्रवचन सुने हों और उनसे ही सब कुछ हम लोगों को मिला है। उनके चातुर्मास में ही लगभग इतनी प्रभावना हुई, इतना कि जब गुरुजी लगभग कुछ माह बाद जब बंडा में आए तो 30-35 बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो वहाँ पर बाजार होता था बुधवार का, तो किसी ने कहा आज बुधवार का बाजार का दिन है गुरुजी हमारे यहाँ। तो आचार्य से कहते हाँ तुम्हारा बाजार भी है तो हमारे यहाँ भी बाजार, एक साथ कितने 5-5, 7-7 बहनें यहाँ भी व्रत लेके जा रही हैं। इस प्रकार से महाराज का बहुत हम लोगों के ऊपर उपकार है, और आज हमें जो बोलने का मौका मिला है, जो बोल पा रहे हैं, जो कुछ भी, तो मुनिराज का ही सब उपकार है। और उनके उपकार का बारे में क्या कहा जाए। गुरुजी ने तो अपन को चलते फिरते समय साथ थे, मूलाचार और सब कुछ थे। तो आचार्य श्री ने एक बार किसी पंडित जी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी यहाँ भारत का कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ मूलाचार की मूल प्रतिलिपि नहीं है। तब आचार्य श्री जी कहते हैं पंडित जी क्या माने शोक करने की कोई बात नहीं है, मूल प्रति नहीं है मूलाचार की, लेकिन भाव लिपि तो ये मुनिराजों को दिखाकर कहते हैं ये मूलाचार की भाव लिपि ये है। तो ये आज अपना सबका इतना सौभाग्य है कि मूलाचार समय सार आदि सबकी भाव लिपि अपन के दर्शन करने को मिल रही है, और मिले अपना पुण्य है कि अपन मुनिराज से सुनेंगे। बोली महावीर भगवान की। पूज्य माता जी ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे मंगल आशीर्वचन
और गुरुदेव की मंगल याद ताजा कर दी। बहुत सारे लोग अभी ये देखते हुए भावी आचार, भावी शब्द खत्म हो गया है। वो तो उसी दिन आचार हो गए जिस दिन आचार श्री ने अपना पद छोड़ा था। सिर्फ एक मुख्य प्रवचन का अब आज के पूज्य निष्कम सागर जी महाराज सभी जन जानते हैं, संघ में जिनका एक किसी का खुलता है, किसी का संघ के सबसे लाडले महाराज हैं और बहुत ही जिनका सभी के प्रति बहुत इसमें भाव रहता है। हम सभी लोग महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी अपनी मंगल दिव्य देशना दे करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आर्यरियाणम्। नमो अज्झायाणम्। नमो लोये सवसाऊणम्। कब से प्यासा घूम रहा था इस जग के चौराहे पर, था विश्वास बुझाएंगे गुरु आकर प्यास स्वयं मेरी। एक छोटा सा घूंट पिलाकर नयन स्वयं ने मूंद लिए। अब यह स्वाद स्वयं में खोजो, ऐसा कह कर मौन हुए। अब यह स्वाद स्वयं में खोजो, ऐसा कह कर मौन हुए। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक मुनिवर श्री 108 योग सागर जी महाराज की। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महासागर जी निसीम सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए सुख की छाह में लगा हुआ है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, अगर हम सभी प्राणियों से पूछते हैं कि तुम संसार को छोड़ना चाहते हो क्या, तो हर व्यक्ति कहेगा जी महाराज मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ। संसार में सुख है क्या? नहीं महाराज संसार में सुख नहीं है। तो फिर संसार में क्यों रहते हो? नहीं महाराज जी छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन संसार छूट नहीं रहा।
इसका मतलब क्या हुआ? संसार ने तुमको जबरदस्ती पकड़ के रखा है। संसार ने तुमको पकड़ के रखा है या तुम संसार को पकड़े हो? आज अपन को विचार करना है। अगर तुमने संसार को पकड़ रखा है तो मैं तुमसे संसार छुड़ाने के लिए बात करूंगा। पहली बात तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे संसार को छुड़ा सके। स्वयं भगवान महावीर स्वामी भी अगर आ जाएं तब भी वो तुम्हारे संसार को नहीं छुड़ा सकते। पूज्य आचार्य गुरुदेव 50-55 वर्षों तक अपन सबके बीच में रहे, क्या वो तुम्हारा संसार छुड़ा पाए? नहीं छुड़ा पाए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकंटक शावकाचारिका की एक कारिका में श्लोक में कहा है, यदि प्रत्यनीकानि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। अगर तुम संसार को छोड़ना चाहते हो तो आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर तुम संसार को नहीं छोड़ना चाहते हो तो इसका विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को पकड़े रहो। संसार तुम्हारा कभी छूट नहीं पाएगा। जितने भी साधु संत आते हैं वो मात्र आपके लिए एक उपदेश दे सकते हैं कि ये हे है तुम्हारे लिए और ये उपादेय है, स्वीकार तो तुमको ही करना पड़ेगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हम बता सकते हैं आपके लिए। ये जहर है, ये अमृत है, पीना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप जहर को स्वीकार करते हो तो एज यू लाइक, अगर आप चाहते हो कि मुझको अमृत चाहिए तो आपको अमृत मिलेगा। बस हमारे लिए यही सोचना है कि हम संसार को छोड़ने की बात तो करते हैं, हम चाहते तो हैं हमको सुख प्राप्त हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे लिए सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सुख के उपाय तो जो हैं आपके लिए, उस दिशा की ओर हमारा भी प्रयत्न है ही नहीं है। जो संसार के जितने आप लोगों के लिए सुख सुविधाएं दिख रही हैं बंधु, ये सुख नहीं है, मात्र एक सुखाभास है जो आपके लिए मात्र सुख की अनुभूति दे रहा है। वास्तविकता से सुख तो मात्र एक ही है, रत्नत्रय को स्वीकार करो। क्या रत्नत्रय में सुख है? हाँ, आप लोगों ने देखा है जितने भी साधु होते हैं, वास्तविकता से साधु की बात कर रहा हूं मैं, ऊपरी साधु की बात नहीं कर रहा हूं। ये आप लोग जितने भी जो आडंबर देखते हैं, जो चमकचौन देखते हैं, वास्तविकता सुख नहीं है। वो वास्तविक सुख क्या है? अपने रत्नत्रय का पालन करना। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, आचार्य महाराज ने कहा था, प्रभावना के लिए किसी महाराज ने पूछा था तो आचार्य महाराज ने कहा था चारित्र के साथ में प्रभावना होना चाहिए। तुम्हारा चारित्र अगर खत्म हो गया है तो कितनी प्रभावना कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी पूज्य योग सागर जी महाराज जी से हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, महाराज जी बताओ तो सही, तुम कब अपन को पहुंचना है, कैसे क्या करना है, तैयारी करना है। हम कह रहे हैं क्या करना है? तैयारी करना है। तो महाराज जी कहते हैं जब बाहर की तैयारियों में कुछ नहीं रखा, अपन को अपनी अंतरंग की तैयारी करना है। बार बार सभी लोगों के मन में एक विचार था कि दुनिया की समाधियां हमने देखी हैं, पूज्यवर आचार्य गुरुदेव की समाधि ऐसे कैसे समाधि हो गई आचार्य महाराज की? बहुत लोगों के मन में प्रश्न है। बंधु, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव जो थे अनियत बिहारी थे और उन्होंने समाधि भी अनियत बिहारी के रूप में की। समाधि किसी को दिखाने के लिए थोड़ी होती है, समाधि तो हमारे अंतरंग के परिणाम है बंधुओं। जो बाद में आपको दिखाया जाता है, मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, फलाने महाराज जी ने 12 वर्ष की समाधि ले ली, फलाने महाराज ने ये त्याग कर दिया, फलाने महाराज ने वो त्याग कर दिया। अरे आचार्य महाराज ने तो, हमारी गुरुदेव ने कब समाधि ले ली? उन्होंने तो कहा था जिस दिन श्रवण की दीक्षा होती है उसी दिन से समाधि की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। और आचार्य महाराज इस दुनिया के वाकई में अलबेले संत थे। जो भी कार्य करते थे वो बिना बताए करते थे, कहाँ जाना है कहाँ आना है किसी को ज्ञात नहीं था। मेरे को एक छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है। हम लोगों की दीक्षा रामटेक में पूज्य शांतिनाथ भगवान के चरणों में हुई
तो आचार्य महाराज का बिहार के कुछ संकेत रहते हैं जिससे समझ में आता है कि आज गुरुदेव का बिहार है, क्योंकि आचार्य महाराज बिना प्रयोजन अपने पार्टी से नहीं उठते। कक्ष में पूज्य गुरुदेव बैठे थे, चर्चा में था कि आज कल परसों कभी भी बिहार गुरुदेव का हो सकता है। क्या हुआ कि आचार्य महाराज चौबीसी के दर्शन करने के लिए गए, तो आचार्य महाराज को अगर दोपहर को दर्शन करने गए तो समझ जाते हैं कि बिहार का समय हो गया। आचार्य का फिक्स टाइम है, कितने बजे गुरुदेव के लिए शंका के लिए जाना है, कितने बजे आचार्य कहाँ जाएंगे। तो जैसे आचार्य महाराज 1:45 बजे के लगभग शांतिनाथ भगवान के चौबीसी दर्शन करने गए तो सारे साधुओं में एक हलचल मच गया कि गुरुदेव का आज बिहार होना है। सभी महाराज जी ने अपने अपने जो आवश्यक सामग्रियां थीं बैग में पैक की, बाकी के सामान रख ही लिया था। और पूज्य गुरुदेव के जो टेबल पर जो भी पुस्तक वगैरह थी वो महाराज श्री ने उछार में बंद करके और रख ली। आचार्य श्री दर्शन किए, सारे महाराज जी ने देव वंदना की और तैयार कि आचार्य श्री निकले और अपन भी निकले। पूज्य गुरुदेव दर्शन करके आए और पार्टी पर बैठ गए। अब जैसे ही पार्टी पर बैठे तो कहते क्यों पुस्तक कहाँ है? कि नहीं आचार्य श्री बिहार था ना। तुमसे किसने कहा बिहार है? चुपचाप लाए, पुस्तक को रखी और रखने के बाद 4-5 दिन रुके और 4-5 रुकने के बाद बिना भगवान के दर्शन किए और बिहार कर दिया। ये हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, वो कहते हैं नहीं, जो भी प्रभावना इससे नहीं होती। हमारे आचार्य महाराज ने जो प्रभावना की है दिखाकर प्रभावना नहीं की, साधना और तपस्या से पूज्य गुरुदेव ने प्रभावना की है। समाधि में भी ऐसा ही रहा। आज पूज्य गुरुदेव की समाधि तो काफी दिनों से, गुरुदेव तो आत्मस्थ थे, अंदर से फुल जागृत थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके संग के साधु उनके पास में आए। हम क्या उन लोगों के लिए उपदेश देंगे, हम क्या उनके लिए संबोधन देंगे। वो पूज्य गुरुदेव ने तो दुनिया के कितने सारे लोगों को संबोधन देके उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। अरे पूज्य गुरुदेव के लिए हम संबोधन देंगे क्या? नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए संबोधित करे। लेकिन हम लोग पूज्य महाराज श्री पहुंचे, योग सागर जी महाराज जी ने कितने कम समय में और इतना लंबा बिहार करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। लेकिन आचार्य महाराज ने महाराज को भी देखा नहीं। महाराज बहुत डरे डरे रहे। महाराज ने बताया कि ऐसा ना हो। और जब मालूम पड़ा कि हम लोग भी आ रहे हैं और आचार्य जी को ज्ञात हुआ कि संघ के सारे साधु इस ओर बिहार कर रहे हैं, तो आचार्य महाराज ने महाराज श्री से कहा देखो ठीक नहीं है सब लोगों का आना, अच्छी बात नहीं है। फिर महाराज जी ने आचार्य महाराज को आश्वस्त किया और हम सभी लोगों के लिए संकेत दिए कि देखो अगर तुम लोग आओगे तो ऐसा ना हो कि मुझको भी यहाँ से निकलना पड़े। और हम लोग भी डर के कारण से रुक गए वहां पर। महाराज जी तो चाहते थे कि पूरा संघ आए। महाराज जी की भाव कभी नहीं रहे कि कोई संघ ना आए। बहुत सारे लोगों के मन में रहती है कि महाराज जी ने रोक दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूज्यवर समय सागर जी महाराज, पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी, इन दोनों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये महाराज आचार्य भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलाते, पत्ता भी नहीं हिलाते। अरे हम लोग तो छोटी मोटी बातें बिना पूछे कर लेते हैं। हमारे पूज्यवर समता सागर जी महाराज जी के साथ में 2 वर्षों से मैं हूँ। जब भी कोई छोटी छोटी सी बात होती है तो महाराज कहते नहीं आचार्य से पूछेंगे। ये बड़े बड़े साधुओं के बारे में आप लोगों से बताना चाहता हूँ। हम बार बार कह रहे हैं नहीं महाराज हम चलेंगे, हम जाएंगे। महाराज जी कहते नहीं, पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के संकेत हैं, यानी पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के संकेत हैं, इसका मतलब है पूज्यवर आचार्य भगवान के संकेत हैं। हम उनके संकेतों को पालन ही करेंगे। महाराज जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं सब लोग आए, लेकिन देखो ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग आए तो पूज्य गुरुदेव हो सकता है। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव ने पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के लिए 9 तारीख को जो बात कही, और 9 तारीख के बाद होने के बाद फिर महाराज जी की थोड़े नम्र होके फिर महाराज जी ने धीरे ऐसा कहा अपनी रिक्स पे धीरे धीरे आगे आओ, धीरे धीरे आओ। और हम लोग तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, फिर भी डर लग रहा था हमारे लिए। फिर भी हम चंद्रगिरी पहुंचे और पूज्य गुरुदेव ने वहां से एक फार्म हाउस में जाके बिहार किया। लेकिन पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी वाकई में जब तक ये श्वास रहेगी मैं पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी का ऋणी रहूंगा कि अंत समय में उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में बुला लिया। हमारा इतना बड़ा संघ है, सारे संघ के लोग लालायित थे। कल
माता जी लोग बता रही थी कि महाराज श्री हम लोग तो ऐसे के ऐसे रह गए, हम तो पास में थे। कुछ माता जी 100-125 किलोमीटर के एरिया में थी, पहुंच सकती थी, लेकिन महाराज जी आप लोग पहुंचे। और मैं तो कहता हूं महाराज जी ने जो बुलाया हम लोगों के लिए, पूज्य गुरुदेव के चरणों के लिए, ये श्वास और ये शरीर उनका जीवन भर ऋणी रहेगा, क्योंकि इतने महान साधक पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में अंत समय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम नहीं चाहते कि हमारे पूज्य गुरुदेव इतनी जल्दी हमारे बीच से जाएं, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव के लिए बहुत कुछ करना थी। धर्म के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, और मैं तो ये कहता हूं कि धर्म के लिए क्या, उन्होंने दिगंबर धर्म के लिए बचा लिया है बंधुओं। जैन धर्म के लिए अगर बचाने वाला कोई है साधु तो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म को बचाया है। आज से 50-55 वर्ष पहले जो अपन देखते हैं, या तो वृद्ध साधु होते थे जिनके पास जाते थे तो कुछ नहीं, वो अपने आत्मा के कल्याण की बात करते थे, उनको श्रावकों से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन पूज्य आचार्य गुरुदेव ने जब दीक्षा ली, वो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण तो किया है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए भी कल्याण किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि पूज्य आचार्य गुरुदेव जो थे वो अपने पुण्य से आचार्य नहीं बने थे। सुनना अच्छे से हमारी बात, पूज्य आचार्य गुरुदेव हमारे पुण्य से उनके पुण्य से आचार्य नहीं बने थे, उनके पुण्य से तो वो मुनि बने थे। अरे पुण्य से बने तो हमारे पुण्य से वो आचार्य बने थे, इतने सारे लोगों के कल्याण करने के लिए। क्योंकि आचार्य पद जो होता है बंधुओं, वो अपने पुण्य से नहीं, सामने वाले व्यक्ति के पुण्य से होता है। आज आचार्यों की होड़ लग रही है कि आचार्य बनने के लिए सब लोग लालाए थे। अरे आचार्य बनने के कार्य क्या है बंधुओं, ध्यान तो रखो आप लोग। आचार्य बनने की बात करते हैं कि हमको आचार्य बनना है, आचार्य बनना है। आचार्य बनते नहीं, आचार्य तो बनाया जाता है। ध्यान रखना, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं। अपन को यह देखना है कि आचार्य की योग्यता कौन रखता है। बैठ जाओ। आचार्य की योग्यता कौन रखता है, आचार्य के गुण कौन है, और आचार्य के गुण कैसे होना चाहिए। जब वो आचार्य के गुण होते हैं, पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को बताया कि 2014 में जब हम लोगों का चातुर्मास विदिशा में हुआ था, तब काफी दिनों तक संघ में एक ऐसा कुलहाल टाइप का था कि कभी भी हमने कोई भी संयोजना में पूज्यवर समय सागर जी महाराज को नहीं देखा। पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के बारे में मैं कहूंगा कि जितनी भी संयोजना होती हैं, पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी, पूज्यवर आचार्य श्री पूज्य योग सागर जी महाराज जी से जो भी चर्चा करते थे, तो मैं तो कहता हूं इस संघ के अगर कोई भीष्म पितामह है तो हमारे योग सागर जी महाराज हैं, जिनके अनुशासन के कारण से आज हमारे संघ में बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारा संघ रहा। क्योंकि संघ के प्रत्येक साधु योग सागर जी महाराज जी की विनय करता था, और कभी कोई हम लोगों में शिथिलाचार ना आ जाए, इसलिए डर लगता था कि पूज्यवर योग सागर जी महाराज हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर न पड़ जाए। योग सागर जी महाराज जी ने वर्षों तक इन्होंने महाराज जी ने संघ संभाला, आज भी संघ संभाल रहे हैं, और आगे भी पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी हमारे संघ को संभालेंगे। समय सागर जी महाराज जी प्रतिदिन पूज्यवर आचार्य गुरुदेव से कभी आध घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट चर्चा चलती रहती थी। हम लोगों ने कहा ऐसी कौन सी बात है, आज तक तो योग सागर जी महाराज जी बात करें तो किसी को कोई वो नहीं, क्योंकि महाराज जी की कोई ना कोई चलती रहती है गुरु जी गुरुदेव से। लेकिन समय सागर जी महाराज जी, हम लोग भी महाराज जी से पूछे, महाराज जी कहते पता नहीं ऐसा क्या बात है। एक दिन मालूम पड़ा हम लोगों के लिए कि आचार्य महाराज पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी को कई दिनों से मना रहे हैं कि तुम पृथक विहार करो, लेकिन वो तैयार नहीं है। कि वे कहते नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा इतने वर्ष तुम्हारे लिए हो गए हैं, तो जैसे तैसे करके अब पूज्य गुरुदेव तुम्हारे क्या है, कलाकार हैं, क्या है, बहुत बड़े कलाकार हैं आचार्य महाराज। उनको अगर किसी से कोई बात मनवाना होती है ना, तो वो तो अगर उनके मुख से कुछ बात हो गई तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी बात नहीं मान सकता हो। लेकिन पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के लिए बात मानी, और मानने के बाद कुछ साधुओं के साथ में उनसे कहा जहाँ प्रभावना के लिए आप जाएं। लेकिन आचार्य महाराज के मन में तो उनके लिए आगे के लिए बहुत कुछ सोचा उन्होंने। क्यों, जब तक तुम संघ में रहोगे, जब तक बच्चा छोटा रहता है माँ उंगली पकड़कर चलाती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की बात याद आती है। आचार्य महाराज जानते थे योग्यता है, और आचार्य
समय सागर जी महाराज जब तक संग में रहे, तब तक मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक वो संग में रहे तो जैसे मुनि होते हैं, वास्तविकता में मुनि की चर्या का उन्होंने उदाहरण दिया है। जब वो निर्यापक बने तो निर्यापक की भूमिका निभाई है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस दिन आचार्य भगवान अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो आचार्य पद की महिमा को बढ़ाएंगे। ये आचार्य, जब व्यक्ति योग्य होता है, जब आचार्य महाराज ने पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी से संकेत किए बंधुओं, तो महाराज जी ने हम लोगों के लिए और उस दिन सारे समाज के लिए बताया कि आचार्य महाराज ने इनके लिए इनसे क्या कहें। जो बोलते हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, नोट कर लिया, बात मेरी इधर से उधर फिसल ना जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक एक बातों को महाराज ने समाज के सामने रखा, तब जिन लोगों की आंखें बंद थी उन लोगों की आंखें खुली। जो बहरे थे वो भी सुनने लगे कि हाँ, और कुछ अगर आंखें बंद होंगी या कान बंद होंगे तो ऐसे उल्लू लोग होते हैं, ऐसे उल्लुओं के लिए अपन कुछ कह नहीं सकते। जिनको दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है, ऐसे उल्लुओं से अपन कोई मतलब भी और सरोकार भी नहीं है। तब आचार्य महाराज ने समय सागर जी महाराज के लिए कहा, महाराज लोगों से कहा कि उनके लिए प्रायश्चित ग्रंथ दीजिए। प्रायश्चित ग्रंथ किसको दिया जाता है? पूज्य संभव सागर जी महाराज जी ने उस दिन भी विनयांजलि के दिन पूरी समाज के सामने बोला। पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने कहा प्रायश्चित ग्रंथ दिया जाता है, जो आचार्य बनने वाला हो उसके लिए अवलोकन करें इसका। लेकिन पूज्य समय सागर जी महाराज जी ने मना कर दिया, नहीं। आचार्य जी जानते थे समय सागर जी भी क्या है, आचार्य महाराज की तो परंपरा के वंश के अंश तो हैं। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इतने मुश्किल से अपने गुरु की बात मानी थी, तो समय सागर जी महाराज कैसे अपने गुरु की बात जल्दी मानेंगे? वो ऐसे करते हुए उन्होंने समय सागर जी महाराज के लिए पूज्य महाराज जी को बताया। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगी, तो आचार्य जी अपने सामने क्यों नहीं बिठा के गए? बहुत सारे लोगों के मन में बात होगी, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आचार्य जी जानते थे कि पूज्य गुरुदेव के लिए अपन लोगों से कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, लेकिन अपन को अपने पूज्य गुरुदेव से राग है। अगर आचार्य महाराज 2 दिन पहले भी अगर घोषणा कर देते तो मैं कहता हूं दुनिया की पब्लिकों को, श्रावकों को चंद्रगिरी वाले संभाल नहीं पाते, अपन नहीं संभल पाते, संग नहीं संभल पाता। रात को जब पूज्य गुरुदेव की स्थिति ऐसी रही, महाराज लोगों से संपर्क हुए तो बहुत सारे मुनियों के भाव आए कि नहीं, हम गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, पूज्य गुरुदेव नहीं मिलने वाले। बताओ, अगर ऐसी स्थिति होती 2 दिन पहले अगर गुरुदेव कह भी देते तो किसी को संभाल नहीं पाते। इसलिए आचार्य महाराज ने महाराज जी को कहा, मेरे जाने के बाद फिर तुम लोगों के लिए, संघ के लिए बताना है, और निर्यापक सारे के सारे मिलके, वो पूरा संघ मिलके पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए आचार्य पद को प्रतिष्ठित करना है। ये आचार्य श्री की बहुत दूरदृष्टि रही। आचार्य महाराज हमेशा भीड़ से दूर रहे हैं। दुनिया को उन्होंने कभी नहीं देखा पूज्य गुरुदेव ने, लेकिन दुनिया ने पूज्य गुरुदेव के लिए हमेशा नजरें भर भर के देखा है। आचार्य महाराज किसी को देखते नहीं थे, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो आचार्य महाराज को ना देखता। ये आचार्य महाराज की पहचान थी कि उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन दुनिया ने उनके लिए जरूर देखा है। जब तुम लोग जाते थे और आचार्य महाराज जब निकल जाते थे, तो ईमानदारी से बताना, अगर गुरु जी की दृष्टि उठी किसी के ऊपर तो सारे लोग क्या बोलते थे? आचार्य जी ने आज मुझको देखा, आज मुझको देखा, मुझको देखा। अरे भैया, देखा तो एक को वो, लेकिन दिख कितने रहे? सारे लोगों को मन में क्या हो गया? आचार्य जी ने मुझको देखा। एक राजस्थान से व्यक्ति अभी आए हमारे पास में, महाराज जी बड़ा आनंद आ गया। क्यों? आचार्य जी के पास थे, इतने झूम रहे वो, इतने झूम रहे। महाराज जी हम दान करके आए 21 लाख रुपए में। क्यों? आचार्य जी से मुलाकात हो गई, हमारी मुलाकात हो गई। कैसे? तो हमने कहा आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया पीछे रख के। नहीं महाराज जी, आचार्य जी के हार हुए क्या? नहीं महाराज जी, आचार्य जी के हार नहीं हुए। तो इतनी सारे लोग थे महाराज जी, और जैसे आचार्य जी बाहर आए और जैसे पाटे पे खड़े हुए और उन्होंने हमको देख के ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे दिया, तो हमारे भाव हुए कि इस क्षेत्र के लिए हम 21 लाख रुपए देखे जाएं। मैंने कहा गजब के बावले लोग हैं ये लोग भी, कि गुरुदेव की दृष्टि पड़ती किसी के ऊपर है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि आचार्य महाराज मुझको देख रहे हैं। ऐसे महान अतिशयकारी हमारे आचार्य भगवान, जिनकी जो समाधि हुई इस दुनिया की सबसे उत्कृष्ट समाधि का रूप है वो बंधुओं। आचार्य महाराज की समाधि हुई, उनको वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं थी, उनको संबोधने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी आचार्य महाराज करवट लेते थे तो किसी के सहारे से करवट नहीं लेते थे।
हम लोग पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तो महाराज लोगों ने बताया कि आचार्य महाराज समता सागर जी, महासागर जी, निष्कम सागर जी, निश्चय सागर जी आए हैं। तो आचार्य महाराज ने उठे और ऐसे हम लोगों को देखा। हमको लगा बंधुओं कि आज हमारी दीक्षा सार्थक हो गई कि अंत समय में गुरुदेव ने हमारे लिए अपनी दृष्टि से देख लिया। उसके बाद आचार्य महाराज ने किसी को नहीं देखा। आचार्य महाराज ने प्रत्याख्यान देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया। बार बार कह रहे हैं आचार्य जी आशीर्वाद दो, आचार्य महाराज आशीर्वाद दो। काहे कि वो तो आचार्य महाराज है ही नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं। हमको बंधुओं बहुत गौरव है कि ये युग जो है वो युग तो पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो युग है और आगे के जो युग रहेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। आज लगता है कि आचार्य महाराज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझको कभी एहसास ही नहीं होता। मुझको तो लगता है कि बहुरी बंद के कण कण में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। आचार्य महाराज ने यहाँ गर्मियां बिताई हैं, कई गर्मी बिताई हैं। पूज्य शांतिनाथ भगवान के यहाँ पर रह के हमने देखा है। यहाँ पर 3-3 शिफ्टों में स्थान नहीं था, तो 3-3 शिफ्टों में महाराज लोगों के आहार होते थे। इतनी भीषण गर्मी रहती थी। यहाँ की कमेटी से मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज का जो क्षेत्र है ये आचार्य महाराज का ही क्षेत्र बना रहे। ध्यान रखना, तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, इधर उधर के लोगों के बहकावे में मत आ जाना तुम लोग। आचार्य महाराज ने जो क्षेत्र के लिए यहाँ तपस्या की है, आचार्य महाराज ने इस क्षेत्र को पूरे विश्व के नक्शे पे लाया है। भौरीबंद के ये क्षेत्र के लिए आचार्य श्री के नाम से ये क्षेत्र जाना चाहे, और यहाँ पर आचार्य भगवान की कोई ना कोई स्मृति स्वरूप आपको कार्य करना है। यहाँ पर अच्छा पूज्य गुरुदेव का आप यहाँ पर स्टेचू बनाएं या पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर चरण स्थापित करें, तो दुनिया के लोग देखने के लिए आए कि ये आचार्य महाराज का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पे आचार्य महाराज ने गर्मियां निकाली हैं। आचार्य महाराज विपरीत होते हैं, अमरकंटक में ठंडी में जाते हैं और गर्मी में कुंडलपुर या भौरीबंद चुनते हैं। हमने कई चौके की दिक्कत समस्याएं, छोटा स्थान है, गर्मी में काय को आ गए। हम तो एक आध दिन रुकते थे। महाराज 3-3 बार में महाराज जी के नंबर आ रहे हैं, हम ब्रह्मचारियों के नंबर कब आएंगे? तो ये हम तो नमोस्तु किया और निकल जाते थे, क्योंकि हम लोग तो थोड़े बोल देते हैं भोजन के लिए। हमारे अब बड़े बड़े महाराज जी लोग थे, तो अब महाराज जी की देखें कि ब्रह्मचारियों की देखें। तो स्थिति ऐसी थी कि ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी में भी आचार्य महाराज यहाँ रहे। आचार्य श्री की यहाँ पर पसीने की बूंदें यहाँ पर हैं आचार्य महाराज की। वो पसीने की बूंदें जो हैं वो बंधुओं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, अजय हिंसा ध्यान रखना, कमर कस लेना। आचार्य महाराज की जहाँ जहाँ जो बूंदें गिरी हैं वहाँ वहाँ बूंदों पर ये तीर्थ क्षेत्र तैयार हुआ है, और वो बूंदों के माध्यम से आचार्य महाराज की बूंदों के माध्यम से यहाँ पर आचार्य महाराज का भी कोई ऐसा स्वरूप तैयार करो तुम लोग कि दुनिया के लोग देखें, कि आकर कहें कि नहीं ये बहुरीबंद क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव का क्षेत्र रहा है। हम लोग कितना भी किसी क्षेत्र पर आके कार्य करें, लेकिन वो क्षेत्र आचार्य महाराज का ही कहलाएगा। ध्यान रखना, साधु हम लोग कितना भी प्रेरित करें, कितनी भी प्रेरणा दें, सब कुछ करें, लेकिन नाम किसका होगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज करेगा। और जो अपने नाम से काम कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा सब कुछ हो, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति से तुमको बच के रहना है। जो व्यक्ति मैं करता है ना, मैं तो मैं का मतलब क्या होता है? या तो बकरी बनेगा या बकरी की पर्याय से आया है। इसलिए अपनी, हाँ ठीक है महाराज, आपने बोला था ना आज के तू, हाँ कितना हो गया। तो इसलिए अब महाराज जी क्या है कि थोड़े, इसलिए अपने लिए ध्यान में रखना है। ये आचार्य महाराज का क्षेत्र है, और आचार्य महाराज के क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाने का पूरा संकल्प आसपास की समाज को लेना है। चित्त के लिए मैं आप लोगों से जी से काम नहीं चलेगा। जब भी अगली बार हम बहुरीबंद क्षेत्र पे आए, तुम लोग कहते रहे महाराज जी लंबा समय दो। जब भी हम बहुरीबंद क्षेत्र पे आए, आचार्य महाराज के लिए मंदिर से पहले आचार्य महाराज के लिए कुछ आप बना के रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे अपने लिए कार्य करना है पूज्य गुरुदेव के लिए, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने दुनिया के लिए, जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ दिया है, जिन्होंने अपने नाम से कोई कार्य नहीं किया है, अपने नाम से कोई कार्य नहीं किया है। आज पूज्य गुरुदेव के नाम से कोई ना क्षेत्र है, ना पूज्य गुरुदेव के नाम से कोई संत भवन है, ना कोई धर्मशाला है। आचार्य महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। आचार्य महाराज ने अपने लिए सब कुछ, दूसरों के लिए सब कुछ किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने लिए जो भी कार्य करेंगे, हम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कार्य करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अगर कुछ ज्यादा भूल दिया हो तो दोनों निरापक श्रवण के चरणों में हम क्षमा याचना करके नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान। निश्चित तौर पर आज बहुत ही सारगर्भित मंगल
प्रवचन पूज्य महाराज श्री के द्वारा यहाँ पर किए गए। हाँ नहीं सही कह रहे महाराज, समय तो घड़ी में भरा हुआ है। कल फिर बोले परसों बोले घड़ी में तो समय भरा नहीं महाराज, सही कह नहीं अब सुनो तो 5 मिनट हाँ, चतुर्मास हुआ है। सभी लोग नहीं, बैठे, नहीं। हमारे आदरणीय दानवीर छोटेलाल दादा श्रीफल समर्पित करेंगे। चतुर्मास दिलीप कुमार जी और छोटेलाल जी श्रीफल अच्छा समर्पित आइए। हाँ, एक बहुत अच्छी बात प्रमाण सागर जी, दादा। निश्चय सागर जी, जल्दी बैठ जाओ। 2 बातें यहाँ पर एक निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर विद्या भवन है, सदलगा भवन है, मूक माटी भवन है, ज्ञान साधना केंद्र है और जो 16 कमरे बन रहे हैं उसका नाम भी आचार्य विद्यासागर संयम स्वर्ण भवन है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट साथ बोले। हम पूज्य ऋषभ कंप सागर जी महाराज के द्वारा बोले गए वचनों का बहुत कमेटी पालन करेगी। और एक निवेदन, मनोज भाई हो सकते हैं मौजूदा रहिए, आज ही छतरी की घोषणा करिए आचार्य श्री के चरणों की। हाँ, अब 2 मिनट के लिए मैं भाई मनोज जी को यहाँ पर निमित्त करता हूँ। हम सबकी भावनाएं थी और हमारे गुरुदेव ने सदैव मार्गदर्शन किया है, जैसा महाराज श्री ने भी यहाँ पर बोला। हम बहुत जल्दी यहाँ पर मंदिर के पहले ही या तो छतरी या आचार्य गुरुदेव जी की प्रतिमा ही स्थापित करना चाहेंगे। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ जो कमरे बन रहे हैं उसके भी कोई दानदाता यदि दान देना चाहें तो 5,21,000 रुपये में पूरे सर्व सुविधायुक्त कमरों के निर्माण हो रहे हैं। 5,21,000 5,21,000 देकर कमरे में उनका नाम भी पूरे परिवार का नाम लिखा जाएगा और कभी भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस कमरे में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, अभी इम्फाल से भी ललित कुमार जी जैन आए थे, उन्होंने भी तीर्थ कमेटी मंदिर निर्माण के लिए 1,01,100 रुपये दान देने की घोषणा की है। दान की अनुमोदना करें और हम लोग बहुत जल्दी सीखता सीख यहाँ पर आचार्य श्री की स्मृति में कुछ न कुछ अवश्य सुनाएंगे। महाराज श्री को बारम्बार नमोस्तु। कुछ ना कुछ नहीं, यहाँ पर निश्चित तौर पर शीघ्र ही एक बहुत शानदार छतरी बनेगी और आचार्य श्री का बढ़िया मंदिर और चरण चिन्ह यहाँ पर रखेंगे और हो सकेगा तो आचार्य श्री की बढ़िया शानदार मूर्ति भी बनेगी। एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहता, पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज जबलपुर में थे तो मैं वहीं पे था। पूज्य योग सागर जी के प्रति विनय भाव देखिए, समय सागर जी के प्रति उनके विनय भाव देखिए। तो योग नियम सागर जी महाराज के पास में सारे क्षुल्लक जी आ गए, बोले महाराज जी हम भी आपके साथ गमन करना चाहते, हम भी चले। महाराज जी बहुत देर तक सोचते रहे क्या कहें। मैं बगल में था तो पूज्य फिर से उन्होंने कहा, सारे क्षुल्लकों ने कहा, 2-3 क्षुल्लक जी मेरे से बोले आप वकालत कर दो थोड़ी सी। मैंने कहा भैया मैं वकालत नहीं कर सकता यहाँ पर। तो फिर बाद में पूज्य नियम सागर जी महाराज ने कहा कि इतने बड़े साधु संघ में हैं, पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी महाराज हैं, आप लोग उनके पास पत्र भेजिएगा, जैसा वो कहेंगे हम उनके ही आज्ञा पर चलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे महान संत दक्षिण भारत में जिनका बहुत अपन जो रोज पढ़ते हैं विद्यासागर विश्ववंद्य श्रवणम, ये उन्हीं ने लिखा, कितनी कृतियां उन्होंने लिखी। ऐसे महान नियम सागर जी महाराज, पूज्य समय सागर जी महाराज और पूज्य योग सागर जी महाराज के प्रति कितने विनम्र भाव हैं, मैं आपके बीच में यहाँ पर रखा। अब मैं पूज्य समता सागर जी महाराज जिन्होंने डोंगरगढ़ में पूज्य गुरुदेव के प्रति जो समर्पित भाव रखे, पूरे देश और दुनिया ने सुने, ऐसे लोगों ने कहा महाराज जी आज आपने इतने शानदार प्रवचन किए, पूरी जनता को, पूरे देश के लोगों को बहुत शांति मिली उस दिन। आज हमारे पास शब्द नहीं है समता सागर जी महाराज के प्रति भाव रखने के। भी हमेशा सबको लेकर के चलते हैं और वे इस बात पर लगे हुए हैं कि हमारे गुरु की परंपरा कैसे बहुत व्यवस्थित चले। मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव अपनी मंगल उपदेश देकर नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संघस्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर समय सागर जी, योग सागर जी महाराज की। बहुरी बंद क्षेत्र अपने आप में
बहुत ही ख्याति प्राप्त हो चुका है। इसके उद्भव से लेकर के विकास तक की कहानी आपको मालूम है। जब भगवान अपनी विशाल काया को लेकर के जमीन के अंदर थे और जैनेतर बंधु अपनी मान्यता से अपना स्वरूप बना करके जो मनौतियां पूरी करते थे, तब से आपके बुजुर्गों ने आप सबको सुनाया है। अपने संघ में ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराजों का आना भी आचार्य के साथ ही हुआ है। आगमन के दिन मुनिवर योग सागर जी ने याद दिलाया था कि सन 1982 में आचार्य श्री प्रथम बार आए थे। तब महाराज जी वगैरह सभी मुनिवर थे और हम ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचारियों की अवस्था हालत क्या होती है निष्कंभ सागर ने बता दिया। उसी साधना में हम भी ढले हुए थे। बहुत अच्छा यहाँ पर आचार्य का सार्वजनिक प्रवचन हुआ था। आचार्य श्री की कृपा और उनकी दृष्टि छोटे छोटे क्षेत्रों पर भी रही, बड़े बड़े क्षेत्रों पर भी रही। आचार्य श्री के लिए कभी किसी का कोई आकर्षण नहीं लुभा पाया। दानवीर रहा, उसका भी उपयोग किया, उसे भी प्रेरित किया। मध्यम वर्गीय रहा, उसको भी प्रेरित किया। सामान्य रहा, उसे भी उपेक्षित नहीं किया। और अगर कोई जरूरतमंद आ पड़ा है और आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई तो उसे जैनी और धार्मिक व्यक्ति मान करके यथायोग उसका सहयोग भी कराया। क्षेत्रों पर सभी के चौकों में आहार होते हैं, तो क्षेत्र के सेवकों का भी आचार्य श्री पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें भी अवसर देते हैं। ये उनकी विशालता, व्यापकता है जिसका अनुपालन संघ कर रहा है। आज यहाँ पर अभी आर्यिका संघ से भी आपको संदेशा मिला। उन्होंने भी अपनी भावना प्रभावना मुनिवर योग सागर जी महाराज जी का बंडा में चातुर्मास हुआ था तो उस समय की प्रभावना संदर्भ सुनाए। जीवंत प्रभावना होती है, त्यागी वृत्ति बनते हैं। यही सच्ची प्रभावना हम लोग मानते हैं, आचार्य श्री भी मानते हैं। निष्कंभ सागर जी महाराज जी ने भी बहुत विस्तार से उन बिंदुओं को बतलाया जो आपको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। पूज्य सागर जी महाराज जी को भी संकेत दिया था, लेकिन वो सहयोग बहुत करते हैं, लेकिन कई बार व्यवस्था बना के पीछे हो जाते हैं। मैं भी वही व्यवस्था बना के पीछे होने वाला था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, आप बच नहीं सकते हो। अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना हम सबका कर्तव्य होता है। प्रवचनों की कोई बात नहीं, प्रवचन तो सभा में बड़े और वरिष्ठ के ही माने जाते हैं। भले वो 20 मिनट बोले, आधा घंटा बोले, 10 मिनट बोले, उनके बोले बगैर सभा का समापन नहीं माना जाता है और यह संघ की सभा की गरिमा भी मानी जाती है। अपन महाराज जी को सुनेंगे, उसके साथ ही बस यही है कि शांतिनाथ भगवान की प्रभावना आचार्य के मन में भी रही। चंदा प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंडलपुर के बड़े बाबा, पारसनाथ भगवान के क्षेत्र आचार्य श्री के साधना क्षेत्र रहे हैं। बहोरी बंद में भी आचार्य श्री ने बहुत साधना की, संघ का स्वाध्याय कराया। ऐसे ग्रीष्म की तपन में छोटी सी जगहों में बड़ी विशालता और उदारता लेकर प्रवास करना सामान्य साधु का स्वभाव नहीं है। यही विशालता गुरुवर की
आज केवल जैन समाज ही नहीं, आज केवल भारत देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आचार्य श्री का नाम इसी साधना के कारण बना हुआ है। 2016 में जब आचार्य श्री ग्रीष्म काल में कुंडलपुर में विराजमान थे और केंद्रीय मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह उस समय जब पहुंचे थे तो वो थोड़े संकोच में थे कि बाबा बैरागियों का काम है, कहीं कोई अपनी समस्या बता देंगे, कोई आश्रम बनाना है तो जगह दिला दो, कोई मठ मंदिर की बात करेंगे या कोई समाज के लिए कुछ डिमांड रख देंगे। तो ऐसे संकोच में नेता लोग साधुओं के पास संकोच लेकर के जाते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। लेकिन जब वो पहुंचे, शरीर उनका वैसे भी थोड़ा सा एकदम नीचे जमीन में बैठने जैसा नहीं है, कठिनाई तो सबको होती है। और वहाँ जब उन्होंने आचार्य श्री गुरुवर को ही ऐसे बैठे देखा तो वो अपनी कुर्सी उर्सी बेंच वेंच सब भूल गए। और लोगों ने कहा भी कि थोड़ा कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं, जब गुरुदेव ही ऐसे बैठे हैं तो हम उनके सामने क्या बैठे, तो वो भी ऐसे बैठ गए। और जब आचार्य श्री से चर्चाएं शुरू हुई तो 10-15 मिनट का उनका समय तय था, लेकिन करीब करीब पौन घंटे का समय, जो भी 40-50 मिनट का समय रहा, राष्ट्रीय चर्चाओं में ऐसा निकल गया कि अमित शाह को समय का पता ही नहीं रहा। प्रोटोकॉल में उनको याद भी दिलाया गया कि आगे आगे, वो इतने मगन हो गए कि बैठे ही रहे, सुनते रहे। और जब बाहर निकल करके उनसे बातचीत हुई लोगों की तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो कुछ अलग सोच करके आया था, लेकिन ये बाबा जी तो अलग ही प्रकार के मिले हमारे लिए। क्या विशेषता मिली तुमको? बोले इतनी चर्चा में उन्होंने अपने समाज की, अपने धर्म की, कोई मठ मंदिर की कोई चर्चा ही नहीं की, सिवाय राष्ट्रहित, सिवाय राष्ट्रीय चिंतन, सिवाय व्यापकता के कोई बात ही नहीं की। पहली बार उसके मुख से निकला कि मैं किसी साधु से इतना प्रभावित हुआ हूं। अपने प्रधानमंत्री महोदय जब चंद्रगिरी पहुंचे, वो अपने कार्यक्रम के लिए डोंगरगढ़ गए हुए थे, लेकिन उन्हें ख्याल में था और बिना प्रचार प्रसार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सूचना देकर के और डोंगरगढ़ पहुंच गए, आचार्य श्री के पास चंद्रगिरी पहुंच गए। और चंद्रगिरी जब पहुंचे तो आचार्य श्री कैसे, आचार्य श्री तो तख्त पर बैठे ही थे और कुछ था ही नहीं। उनके लिए इंतजाम किया भी होगा लोगों ने, लेकिन कोई इंतजाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब उनके बैठ करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की मुद्रा जो वायरल हुई है, आप देखो, इतना बड़ा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति, और फिर जब एक दिगंबर संत के सामने बैठा तो उसको अपनी लघुता का बोध हुआ और कितने विनम्रता के, प्रसन्नता के भावों से भर करके वो हाथ जोड़े हुए और आचार्य श्री ऐसा आशीर्वाद दे रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रहे। ये हमारे गुरुवर की पुण्य प्रभावना है और उसी पुण्य प्रभावना से ओतप्रोत हमारा पूरा संघ है। संघ की जो उत्तराधिकारी की जवाबदारी है, कुंडलपुर में 16 तारीख सुनिश्चित है और नाम लगभग, जैसा सभी को मालूम है, लगभग क्या सुनिश्चित ही है, वो तो एक औपचारिकता मात्र रह गई है जो 16 तारीख को होगी। सर्व संघ की सहमति, सभी त्यागी वृत्तियों की सहमति, सभी मुनिवरों की सहमति से ये सभी निर्णय हुआ है और इसमें निर्णय करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो परंपरा ही है, आचार्य श्री की ही व्यवस्था है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। आचार्य श्री की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आप सभी उस दिन की प्रतीक्षा करें, एक दूसरे को सूचनाएं दें, सबको जोड़ें, सबको जोड़ करके चलें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महाराज जी का अपन को प्रवचन का लाभ लेना समय नहीं हुआ है,
मैंने अपना समय इसलिए दिया है कि महाराज जी का सुनेंगे और अपने पास समय बहुत है और ये सब काम समय के लिए करना है तो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक समय के लिए करेंगे। महावीर भगवान की जय। निश्चित तौर पर जब आचार्य श्री थे तो हमें अपने कुछ काम, किसी को भी कुछ काम होता था वो पूज्य योग सागर जी महाराज से कहते थे। भविष्य में भी लोगों को भी यही आशा है कि जब कभी कोई ऐसी बात आएगी तो पूज्य योग सागर जी महाराज, सब लोग डरते हैं लेकिन अच्छा डरते हैं। महाराज जी बड़ा अच्छा हाई को लिखते हैं। हाँ ठीक ठीक लाई जल्दी प्रतिकोण का समय हो रहा है। समय 3:30 बजे महाराज 3:30 बजे तो आए थे हम लोग, गए है भैया ये कौन से 4:20 है। हमारी नजर में उतने बजे थे महाराज। बस मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छा एक हाई को लिखा था। क्या हुआ, बौरी बंदे महाराज जी थे, जैसे 4:45 बजे आ रही है 4 नहीं वो कह घड़ी कितने बजे, हमारी नजर में 3:30 बजे। 5:40 ऐसे ही देखना पड़ती है। 4:45 है, 4:45 बजे। अरे 4:45 बज गए, 5 में 10 कम है। चलो एक बार टाइम बोले शांतिनाथ भगवान की। अब हम सभी जन पूज्य घूमने वाली पूज्य दरियापक्ष मन जब बौरी बन में थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा हाई को लिखा था। क्या लिखा? गोरे अंगूर की अपेक्षा काले अंगूर मीठा। यहाँ नहीं लिखा था, हम लोग लिखा। तुम घुमाओ नहीं। गुरुदेव नमोस्तु निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी मंगल देवी देशना देकर के हम सभी कृतार्थ हैं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। घोराभोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरम् योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्ति सुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्टात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्संयं पयपूर पवित्र त्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नौघशान्ते श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकर चंद्रमा देवश्रीवर्धमानाक्य क्रिया भोव्याभिनंदिता। बोले शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, दयापक्ष मन सागर महाराज की, समस्त संघ की। प्रसंग में जो सोच के आए तो प्रसंग बदल गया और उस प्रसंग को उसी को बोला। अप्रसंग पर बोलना फिर रुचिकर नहीं लगता है ना। मैं ये बोलता हूँ कि गरम गरम गुड़ खाने के बाद गन्ने का रस नहीं पिया जाता है ना, स्वाद नहीं आता। हाँ, गन्ने के रस के बाद गुड़ खाए तो आ जाता है, परंतु वो नहीं आता। यही प्रसंग है। अब यदि मैं दूसरा प्रसंग दूँ तो फीका होगा और टाइम भी नहीं मेरे पास। बात ये है कि आप लोगों ने ये प्रसंग जो चल रहा है, जो आचार्य पद पदार्पण की जो कार्यक्रम होने जा रहा है उससे संबंधित चर्चा है, तो मैं आचार्य महाराज के संबंधित कुछ संस्मरण रख रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे आचार्य महाराज के भाव थे। जिस वक्त में हम लोग आए बुंदेलखंड में, 1976 की बात करता हूँ, कई लोग इसमें जन्मे नहीं होंगे। उस वक्त मैं आया था तो मेरी 19 की उम्र थी और क्षुल्लक विषय होकर के 3-4 महीने भी नहीं हुए थे। तब आचार्य हमारे आश्वस्त हो गए थे। मैं एक ऐसा था कि सब आचार्य वहाँ से बातचीत करता था शुरू से। एक दिन की बात है, आचार्य से ये सोच रहे थे कि पूछा कि मुझे ऐसे पूछा कि चतुर्मास कहाँ करें, याद है मुझे। मैंने कहा
वहाँ पर उस वक्त आचार्य महाराज सतना वगैरह होके आए थे, प्रवाना हुई थी। तो मैंने कहा सतना चले। हमने कहा प्रवचन कौन करेगा? प्रवचन कौन करेगा? नहीं करेंगे तो आप ही। नहीं, उनका कहना यह था कि इतना अस्वस्थ हुआ हूँ, इतना कमजोर हुआ हूँ, इतनी भरी समाज को क्या दे पाऊंगा, ये बात थी। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से विहार करके रेती होकर के कुंडलपुर पहुँचे। उस वक्त भी हमने एक बात सोचा था, क्या दीक्षा लेने से पूर्व की बात मैंने सोचा था कि फिरोजाबाद की बात है। मैं पहली बार जब क्रिसलोज किया उस वक्त सोचा था अब इस क्रिसलोज के बाद जबलपुर करूँगा। पता जबलपुर क्यों चर्चा ऐसी चलती थी, जबलपुर सागर आदि की बात करते थे। तो फिर जब आए तो ऐसा लगा, आचार्य महाराज जब कुंडलपुर आए तो भाव बदल गए आचार्य जी। कहीं सागर की बात करते न, नहीं जबलपुर की बात करते। नहीं, कई बार लोग आए सौकर हाँ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, पुनः वे अस्वस्थ हो गए। ऐसे अस्वस्थ हो गए जैसे कटनी जैसी ही स्थिति हो गई। तो सागर के लोग आए और कहा हमारे पास ये है ऐसा, और कुछ चर्चा भी की कि जाने की उम्मीद, लेकिन वह अस्वस्थता उनके लिए, हम लोगों के लिए वरदान जैसा रहा कि उन्हें ऐसा बड़े बाबा का चतुर्मास फल गया कि आचार्य से कि विचार बदल गए। अब हम शहर में न करके क्षेत्र में करें। कई लगातार 77 की भी बात कर रहा हूँ, 77 में भी वही सागर के लोग शुरू से 2-2 महीने तक गर्मी में आते थे। सागर के लोग तो लगे ही रहते थे, कई बातें अच्छी होती थी। उस वक्त उन्हें अच्छे मुक्तक भी लिखे, प्रासंगिक। क्या लिखा देखो, कैसी उनकी दृष्टि थी, याद है मुझे। शाम को वयावत करके चले जाते थे सागर के लोग। ये जीवनलाल जी हैं और उत्तम चंद जी हैं, ये सब अच्छे वही तो लगे रहते थे। उस वक्त उन्हें बहुत अच्छे आध्यात्मिक मुक्तक भी लिखे। कहने का तात्पर्य ये कि आचार्य महाराज अध्यात्म से ऐसे ओतप्रोत थे, युग बात में भी वह ऐसे बात कर जाती। यहाँ तक कि मुझे याद है कि व्याकरण पढ़ाते वक्त भी अध्यात्म सुनाते थे। उनको एक डर था, ये लोग आए हैं, ये व्याकरण में रह जाएंगे, संस्कृत में अधिक बढ़ते, लेकिन मुख्य वैराग जो है वो मिट जाएगा तो क्या काम का। इसलिए बार बार वो जो है वैराग को लेकर के ऐसी बात करते थे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, ऐसे बातें समझ सार की बात कर देते कि बस हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे उत्तर दे देते, उत्तम हो भाषण देते, समय सार की बात करते, जो कि हम लोग जानते नहीं समय, लेकिन वो इस प्रकार उदाहरण देते। आज भी मुझे उदाहरण मुझे याद हैं। तो ये आचार्य महाराज ऐसे थे कि आबाल वृद्ध भी उनसे प्रभावित होता था, भले कुछ भी हो, पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो भी वह इस ढंग से उनके पास ऐसे विचार रखते। सब हम लोग थोड़ी पढ़े लिखे हैं, न कोई समय से पढ़े, न कुछ के नमक जिसको नहीं आता वो जो है उनको उनसे विचारों से ऐसी बात करने के बाद हमको वैराग्य का अर्थ भी मालूम है। हाँ चलो पीछे चलो, उनके पीछे जो बोल रहे हैं अपनाओ। तो ये बात विशेषता थी। आज आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, हाँ कहकर टाल देते हो, लेकिन आचार्य महाराज की बात हम करें, आचार्य से बात करते हैं हम लोग, आचार्य की बात नहीं करते हैं, आचार्य से बात करते हैं। इसलिए हम आचार्य के साथ रह रहे हैं, समझे। या आप लोग आचार्य की बात करते तो हो, लेकिन आचार्य से बात नहीं करते, इसलिए हम अपना जीवन बन नहीं रहा। आचार्य कहते धर्म की बात मत करो, धर्म से बात करो। धर्म से बात कौन करता है? त्यागी वृत्ति, वो वास्तविक है। हम इधर के इधर नहीं करें, दूसरे कहा, लेकिन हम बात करें ये बात। तो कई ऐसे संस्मरण हैं। वो एक और लास्ट बताता हूँ, कितना सतर्कता जो आज प्रसंग चल रहा आचार्य परित्याग की, जो कि उस वक्त की बात में था, छोटा 4 महीने का, और आचार्य से ऐसा भयानक कहना चाहिए। आज तो हम इतना डर नहीं रहे, उस वक्त भी नहीं डरता था मैं। इतना तेज 7 डिग्री लगातार बुखार आ रहा है, और उस वक्त वो मैं अकेला,
उनको उठा करके सुलाया और वो सब इतना 5 मिनट के अंदर स्मृति क्या हो रही, भंग हो रही है। पंडित जी आकर बैठे, आदि बैठे, फिर उनके पास इतनी शक्ति नहीं रही कि बोलो उनसे। मुझे बुलाया और कहा कान में कि 8 दिन तक आचार्य का जयकार न लगाए। आचार्य विद्यासागर, आचार्य मत कहना, विद्यासागर कहना, लेकिन आचार्य विद्यासागर मत कहना। अर्थात वो इस प्रकार अनुभव कर रहे कि यह बुखार तो ऐसा लग रहा है कि ये लेके चलेगा। ऐसे 7 डिग्री किसको कहते हैं? भयानक गर्मी की बात है। और चारों तरफ वहाँ पर भट्टियाँ चलती थी, किसकी? चूहे की, और मच्छर हर तरह से जो है वो संतुष्ट व्यक्ति भी फेल हो जाए। ऐसी स्थिति में तो उम्र क्या थी, बहुत छोटी, लेकिन उस वक्त भी वह आचार्य पद को त्याग की भाव रखते थे। आज तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम मुझसे बात करें कि ये शुरू से आचार्य पद की विषय में वे कभी भी ये नहीं कहते थे। इसके बाद कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज ने जब आचार्य पद को अंगीकार किया था, क्या जिस वक्त आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य पद दिया और क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, नूतन आचार्य ने क्या कहा और वृद्ध आचार्य ने क्या कहा। वो तो ज्ञान सागर ने यही कहा कि मेरा ये शरीर दिनों दिन शिथिल होता जा रहा है और संयम से विपरीत हो न जाए, इसलिए इसका ममता छोड़ करके मैं पद का त्याग करके पूर्ण रूप से क्या होना चाहता हूँ, धर्म ध्यान में लगना चाहता हूँ। ये होना कर्तव्य है, इसके बिना जीवन नहीं। जब ये आचार्य मान से आचार्य पद से योगित हो गए, तब उन्होंने क्या कहा, ये बात कह रहा हूँ, उनके शब्दों में कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं इसी पद के योग्य हूँ, न इस पद की लालसा थी न है। यह पद लोकेशना के लिए नहीं है, मैं तो यह कर्म का फल मान करके ग्रहण कर रहा हूँ। पूरी बुझी बातों को, कर्म का फल किसको कहते हैं? ये कोई चीज नहीं है, ये कर्म का फल मान को, क्योंकि यह जो है मोक्ष मार्ग में यह कार्यकारी नहीं है। मुख्य बात तो आदिधम का दौवम, आत्मा का हित पहला करो, जैसे करी परहिदा दो, आदिहित परहिदा दो, आदिहित सुट्टु का दौवम। आत्मा का पहला हित करो, साथ साथ यदि आपके पास शक्ति हो पर के हित की चिंता करो। लेकिन यदि तुलना करते हैं कि हाँ पर के हित है क्या, स्व की हित, पर स्व की हित पहला करना चाहिए। जैसे तीर्थंकर भी इतने ज्ञान सब संपन्न होने के बाद भी, तो आशंका श्रुत केवली होने के बाद भी, सब रिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी वे कभी भी छद्मस्त काल में प्रवचन नहीं देते, नहीं आशीर्वाद देते। बताओ कितना उत्कृष्ट वैराग्य है कि वह कभी भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक कभी बोले ही नहीं। तो हमें ये सब समझना चाहिए। ये सब व्यवहार को समझाने के लिए, भव्य जीवों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये सब पद दिए गए हैं। लास्ट को तो पन त्याग करके ही जाना चाहिए, उसके बिना आपका जीवन सार्थक नहीं है। बात क्या है, लेओ और देओ। हाँ ठीक है, लेकिन यह उन्हीं ही ने कहा, किसने कहा, गुरु ने और भगवान ने कहा ये करना जरूरी है। लेकिन आपके लिए अलग अलग है, आप भी इस प्रकार तीर्थंकर बनेंगे तो भी इसी प्रकार होगा। लेकिन ये जो है लोकेशन के लिए पद की है। पद क्या है, अच्छा इसने कई जगह लिखा, पद पद पर पद मिलते हैं, पद भी ये आपद है। क्या है, आपदा को पैदा करने वाले, चिंता को पैदा करने वाले। लेकिन यह आचार पद ऐसा है, करुणा दया को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का लाभ मिले, धर्म का मार्ग मिले, उनका जीवन प्रशस्त हो, इस भावनाओं को लेकर के क्या दिया जाता है, आचार पद दिया जाता है। उनके पास योग्यता होती है, इसको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मुझे मिले, गलत है। मुझे चाहिए, ये चाहिए, यह है ही नहीं। मुझे तो रत्नाचल की उपलब्धि हो गई, पर्याप्त। अब मांग की जरूरत क्या है? यदि आप मांग कर रहे हैं मुझे ये चाहिए, इसका मतलब है आपके पास वह योग्यता नहीं है। रत्नाचल पाने की प्राप्त होने में क्या प्राप्त करो,
क्या प्रशंसा करो। अच्छा इसने एक बार कहा कि रागी क्या वीतरागी की प्रशंसा करेगा, बताइए, समझे? रागी राग का अनुभव करने वाला वीतर का क्या अनुभव कर सकता है? इसलिए उन बातों में नहीं आओ। वास्तविक तो जीवन क्या, गणधर भगवान भी सामान्य केवली को अर्थात सामान्य साधु को भी नमो लो वे सौ सावनम जो कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है बताओ? शुद्ध केवली है, पूरे हृदय को प्राप्त करें, फिर भी नमो लो वे सौ सावन। साधु जो है 14 गुण संत कहला हो नहीं सकता, तो साधु वहां तक है। आचार पद इसी प्रकार अरहत पद, ये अरहत पद है, गणधर पद ये भी पद है, ये काम की नहीं है, प्रत्येक जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ तक कि जब तक अनंत भगवान रहेंगे, समोसरण में रहेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। जब वे मोक्ष पद को छोड़ दे, पद छोड़ना है तो छोड़ने, इस प्रकार एक काल आता है, इस काल के बाद अपने आप समोसरण लगना बंद हो जाता है, कोई नहीं आएगा, अकेले बैठे हैं, और वह योग निरोधक काल कहलाता। तो उसमें वह अरहंत निकला, तीर्थंकर निकला, कुछ सामान एक शेरा पर बैठे हैं, आज विराजे हैं और कुछ नहीं। ये क्या है, जब तक ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय विशेष रूप से चलता, उस वक्त ये सब चीजें हैं। बाद जब तक निर्वाण को भी उनको जो है समोसरण में निर्वाण नहीं होगा, किनको जो भी चीज तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभनाथ हो या महावीर भगवान, वो उससे दूर होने की बात ही है। कहने का तात्पर्य वीतराग तो इसी को कहते हैं। तो वीतराग में ये सब व्यवस्थाएं हैं, उनकी योग्यता इसलिए। तो अपने को प्रशंसा अपने आप की इच्छा नहीं रखना चाहिए वीतराग धर्म में। एक जगह पढ़ा मैंने, जो अपने आप की प्रशंसा चाहता है वह योग्यता से कंगाल होता है। बताओ ये योग्यता किसकी हो? योग्यता की प्रशंसा होती, व्यक्ति की विशेषता नहीं होती। तो आप इसकी ओर दृष्टिपात क्यों कर रहे हैं? मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका। ये साधुत्व जितनी ऊंची चीज है, परमात्मा कहलाता है। एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें आज भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा वह कहलाता है, कांता कनक सूत्रेण वेष्टितम सकलम जगत तासुतिस विरक्तयो द्विविज परमेश्वरा। अर्थात कांता अर्थात स्त्री, और स्त्री से जो मुक्त है और दो हाथ वाला परमेश्वर कहलाता है। कौन? रत्न से विभूषित साधु परमेश्वर जी। ऐसे महापद को प्राप्त करने के बाद फिर ये चीजें क्या है? हाँ, अपने आप ये उत्पन्न होता है ये गणधर पद जो है ये बहुत ऊंचा पद है, लेकिन ये दिया नहीं जाता, उनके पास अपने आप ये प्रकट होता है। समझे? तो इसी प्रकार जिसके पे ये पुण्य और पाप का खेल है, इन चीजों से अपने को परे होना है, इसी को जीतना है। यदि हम जीत नहीं पाए तो जिन कैसे कहलाएंगे? जिन नहीं कहलाएंगे, वह जिंद कहलाएंगे फिर। तो हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें। अब एक मैंने है को लिखा था, उसमें यही लिखा है, जिनकी भक्ति जिन जिन ने की है जिन वे बने। क्या? जिनकी भक्ति आज तक जो जिन बने हैं, क्या किए? जिनकी भक्ति जिन जिन ने की है वे जिन बने। बस हम जिन बनने को निकले हैं, और सच्चे जिन बनेंगे तो अवश्य इस संसार से तरेंगे। और तार अपने आप हम तार नहीं रहे। यहाँ पर जो है मोक्ष मार्ग में कृतज्ञ बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि को त्याग करके काम करता है, वही साधु कहलाता है। मैं का विमोचन करने के लिए दीक्षा ली गई। दीक्षा जो ली गई है, हाँ, मैं का विमोचन करना है, वही जिनेंद्र की, हाँ, जैनेन्द्र दीक्षा हुआ है। और हम मैं कहूँ फिर मैं क्या होगा? फिर मैं का बीज क्या है? संसार है। तो संसार से मुक्त होना, इसीलिए संकल्प लिया, इस जिन बनने के लिए मैं को त्याग करो। और वो मैं जो है अनादिकाल से चल रहा, इसलिए यह जो पद दिया जा रहा, और जो हमने 25 तारीख को सबके सामने जो महाराज आचार्य महाराज ने मुझे जो बात कही है, वो सब आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। अब कोई किसी प्रकार के संदेह नहीं होना चाहिए, और जो भी संदेह होगा ठीक है, मैंने जो कहा। अब यदि इस प्रकार है तो आपके गुरु महाराज के प्रति आपको संदेह कहलाएगा। मैंने जो कहा, मैंने नहीं कहा, गुरु महाराज ने कहा, वो हमने कहा, इसको मेरे में कोई इसमें
क्या है, तब्दीली नहीं, कुछ नहीं, परिवर्तन नहीं, जो का त्यों बोलाऊं। यदि इस पर विश्वास है ठीक हुई बात नहीं, लेकिन मैंने कर्तव्य किया वही कर्तव्य वहां पर भी कहूंगा, जहां 16 तारीख को कुंडलपुर में, और भी कहूंगा। ये आचार्य महाराज ने वैसे 10 साल पहले ही किया था, वो हुआ, लेकिन अब ठीक है, जैसे कैसी कर्म की लीला है वो बात अलग है, लेकिन आचार्य की जो पद्धति है वो अलग है, हट के चलती है। आप अभी तक आप लोग इतने 50 साल से नजदीक रख भी उनके सिद्धांत को, उनके विचारों को समझ नहीं पाए, इसे आचार्य पद के विचार करते, वो सब काम करते, आपने समझा इतनी ऊंची बात करते, कभी वो प्रदर्शन की वो दृष्टिपात नहीं करते। एक जगह पढ़ा था, वही उनकी योग्यता है, ऐसे ही आचार्य मार करते थे। एक जगह मैंने पढ़ा, हिंगोली में चतुर्मास कर रहा था, एक इसमें दीवार पर एक वाक्य लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ऐसा मेहनत खामोशी से करो, ऐसा मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाए। तो आचार्य महाराज जो है ना, ऐसे खामोशी से काम करते थे, अपने आप उनका जो मेहनत का फल अपने आप उजागर होता था। तो आप इस प्रकार क्यों सोच रहे हैं? जिंदगी तो उनके चरणों में रह करके फिर भी आप संदेह करते हो और अपनी बात करते हो, ये ठीक नहीं है। ये ज़्यादा बोलना नहीं, फिर भी बहुत बोल गया, फिर भी कितना बोल गया, 20-22 मिनट हो गया, बताओ है? अभी 10 मिनट और हैं। हाँ, वो तो होता है, वो तो हम आपने भी ख्याल करना पड़ता है। ये लोभ में नहीं, लोभ वाली बात नहीं, जो कहे आप 3 व्यक्ति सुनाने के बाद फिर क्या सुनाई जाए, बताओ उसी विषय के सुनाई जाए। एक मराठी में कहावत है, सुना रानी नळी फुंकली, इकडून तिकडे वारे गेले। आचार्य महाराज ने इतने सुनाया, इधर से सुन के इधर छोड़ दी, क्या हुई जिंदगी में प्यार भरा गया, बात क्या कही जाए, वही बात कर, इसलिए कह रहा हूँ मैं बोलने वाला अलग विषय था। अब ये प्रसंग इस प्रकार छेड़ा, उसी प्रसंग के अनुसार हमने भी जोड़ दिया। अब कितने ना निकालूं, वही बात करूं, बात नहीं बनती है। बात ये है, जो 16 तारीख वाली बात है, अच्छी तरह आप उनको उतरा कर आचार्य मन करके, आचार्य महाराज के द्वारा ही प्रदत्त है, और ऐसा कोई नहीं हम लोग दे रहे, वो हम उपचार है। लेकिन जैसे डाकिया डाक दे देता है, उसका कोई फर्ज नहीं हो जाता। इसी प्रकार हम लोगों का काम है, आप लोग भी करें और श्रद्धा भक्ति के साथ उनको आचार्य मान करके आप अपना जीवन को कृतार्थ करें, यही हम लोगों का कहना है। बोले शांतिनाथ भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने तो आनंद मानस ममासि। हमारे बीच में कुंडलपुर कमेटी के पूर्व निर्माण जो बड़े बाबा के मंदिर को आकार देने वाले, वर्तमान में आचार्य पद आरोहण दिवस के मुख्य संयोजक सम्माननीय श्री वीरे सेठ जी, जो बहुत सेवाभावी हैं, वे हमारे बीच में हैं। आकर के पूज्य निर्यापक स्मरण के चरणार बिंदों के निकट श्रीफल समर्पित करें। हमारे बीच में सैकड़ों नहीं हजारों सदचक मंडल प्रदान कराने वाले, आचार्य गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पण रहने वाले बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी और उनके साथ सौरभ भैया जी साथ में राजकुमार भैया जी आकर के श्रीफल समर्पित करें। सम्मानित हो गए। निवेदन करूंगा 2 शब्दों के लिए, दादा 2 शब्द जरूर रखें कुंडलपुर के बारे में। सब लोग 2 मिनट बैठ जाएं। देवादिदेव भगवान शांतिनाथ स्वामी जी जय। गौरी मन के खड़े हुआ तो नमन करता हुआ आचार्य भगवंत के संघ के श्रेष्ठ निर्यापक मुनिराज पूज्यवर श्री 108 योग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। निर्यापक मुनिराज पूज्यवर श्री 108 समता सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 पूज्य सागर जी, निस्सीम सागर जी, निष्कम सागर जी, महासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। ऐलक जी के चरणों में नमोस्तु। पूजारिका माताओं को वंदन करता हूँ। वंदामी माता जी, बड़े सौभाग्य की बात है, आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान की ब्यार कुंडलपुर से हजारों किलोमीटर दूर तक बह रही है
और उस बहार को बहाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परम पूज्य मुनिराज श्री 108 योग सागर जी महाराज की है। और पूज्यवर मुनिराज निर्यापक मुनिराज योग सागर जी महाराज संघ सहित कुंडलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे यह सौभाग्य मिल रहा है कि मैं उनकी अगवानी के लिए निवेदन करने उनके चरणों में आया हूँ और वे कुंडलपुर पहुँचे हैं और गुरुदेव का जो पद रिक्त है उस पद को परोक्ष रूप से गुरुदेव उस पर विराजमान हो जाएं, इस महान अनुष्ठान को संपन्न कराएं। इस निवेदन के साथ मैं आपके समक्ष आया हूँ, हमारे निवेदन को स्वीकार करें। शीघ्रता से गुरुदेव आप कुंडलपुर पधारें ताकि सारे कार्यक्रम को विधिवत संपन्न किया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी अपनी बात आदरणीय दादा, बहुत सेवाभावी हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग जुड़े हैं और इस क्षेत्र से बहुत सेवा देने वाले बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया 2 मिनट महाराज जी के चरणों में अपने शब्द रख लें। संजीव भैया, बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया, एक बार आप लोग ताली बजाएं जोरदार तरीके से। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के, निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। महाराज जी के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों का मन उत्साह से उतना बढ़ता चला जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस दिन महाराज जी और हमारे संघ के दोनों बड़े महाराज जी वो पूरे निर्यापक श्रमण वहाँ पहुँचेंगे और पूरा संघ वहाँ पहुँचेगा। और सच बताऊं, चंदगिरी सूना सा लग रहा था, लेकिन जिस दिन हमारे संघ के सबसे बड़े महाराज जी आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य स्वयं आकर के विराजमान हो गए हों। ऐसे ही जब हमारे पूरे निर्यापक श्रमण पहुँचेंगे और हमारे बड़े महाराज जी आएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि कुंडलपुर में बड़े बाबा के साथ हमारे छोटे बाबा भी विराजमान हो गए हैं। 2 शब्द बोल लेता हूँ। कुंडलपुर चंदगिरी में श्रद्धांजलि सभा थी, उस समय हमारे पूज्य समता सागर जी महाराज आ नहीं पाए थे, बड़े महाराज जी आ नहीं पाए थे। हमें संचालन का काम सौंपा था, हम सब भैया लोगों को बुलवाते गए थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाए थे। आज अवसर है 2-3 मिनट कुछ कह लेने का। चंदगिरी में एक दिन आचार्य जी ने हमसे कहा कि सम्यक त्वम चा, इसका अर्थ क्या है? तो हमने हाथ जोड़ करके बोला कि गुरु जी आप ही बता दीजिए। आचार्य ने हमसे फिर से बोला कि बोलो। तो मैंने कहा सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। तो आचार्य बोले पक्का? तो हमने भी कहा पक्का। तो आचार्य धीमी धीमी तालियां बजा करके क्या बोले, ध्यान से सुनना। आचार्य बोले अब तो पक्का हो गया, मैं तो वैमानिक देव ही बनूंगा, लेकिन मैं वहाँ अपना समय नहीं निकालूंगा, मैं तो सीमंदर स्वामी के पास अपना पूरा समय व्यतीत करूंगा। तो मैंने उसी लय में कहा सीमंदर के साथ युगमंदर स्वामी के भी समोशरण में जाएंगे। आचार्य बोले बाहु और सुबाहु के पास भी जाऊंगा। तो मैंने कहा आचार्य जी 20 तीर्थंकर के पास जाएंगे। तो आचार्य बोले नहीं, मैं तो सीमंदर स्वामी के पास ही अपना समय निकालूंगा, अगले भाव में मनुष्य बनूंगा, अल्पायु में दीक्षा ले लूंगा और मैं तो बहुत जल्दी मोक्ष चला जाऊंगा। मैंने आचार्य से कहा आचार्य आपने जब जो जो सोचा है वो पूरा कर लिया, पक्का है आप बहुत जल्दी भगवान बनेंगे, हम लोगों को भी साथ ले चलना। आचार्य बोले ओम शांति। मैं क्या बोलूं, आचार्य जी के पास लगभग 2 महीने चंदगिरी में रहने का अवसर मिला। आचार्य के दर्शन करके बहुत मन पुलकित होता था और ऐसा लग रहा था कि आचार्य का शरीर क्रस होता चला जा रहा है, लेकिन उनका संवेग और वैराग निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला जा रहा है। दुनिया में संलेखना तो बहुत लोगों ने की होगी, बहुत श्रमणों ने की होंगी, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ बोलता हूँ 2000 वर्ष में जितनी सुंदर संलेखना हमारे गुरुदेव ने की है ऐसी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। आचार्य ने जो अद्भुत काम किए हैं राष्ट्र हित के लिए, अहिंसा के लिए, देश के लिए, जिन मंदिरों के लिए, जैन समाज के लिए, और उसका उपकार दिगंबर जैन समाज नहीं पूरा देश कभी भुला नहीं सकता। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ।
और हमें उम्मीद है जितना अच्छा आचर्षी संभाले थे संघ को हमारे बड़े महाराज, वैसे ही शानदार हमारे संघ को संभालेंगे, क्योंकि हमारे महाराज जी भी का जब आचर्षी भी रहते थे तो महाराज जी के रहने से संघ बहुत सुव्यवस्थित रहता था, और अब पूरे संघ के साधु लोगों के दिलों में और ये उमंग भरी है कि हमारा दिगंबरत्व का झंडा और ऊंचा उठता चला जाए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आचर्षी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, पर मैं आपको बताऊं, पहले कुछ बोलता था तो डर लगता था कि ऐसा कोई वाक्य ना भूल जाए कि आचर्षी सुने तो वो डांट दें, ऐसा कुछ कार्य ना हो जाए कि आचर्षी देख लें तो वो डांटें। लेकिन अब आचर्षी नहीं भी है ना, तो पहले वो 2 आंखों से देखते थे, 2 कानों से सुनते थे, अब वो देव बने हैं ना, अपने अवध ज्ञान से सब कुछ देख रहे हैं। अब अपन को और संभल करके चलना है, अब अपन को और संभल करके कार्य करना है, और सब लोग मिल करके, चाहे श्रावक हो, चाहे त्यागी वर्ग हो, चाहे श्रमण और श्रमणियाँ हो, सब लोग मिलकर के जिन शासन की अद्वितीय प्रभावना करेंगे, और आचार्य महाराज जो धर्म का बगीचा पूरे देश में फैला करके गए हैं, उससे निरंतर जिन शासन की प्रभावना दिन दूने और रात चौगनी होती रहेगी, हो इसी मंगल भावना से पूज्य महाराज जी और पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आर्य का संघ के चरणों में बंदामी इच्छामी। सभी लोग खड़े हो जाएं। जा वाणी हो ही गया। वे तो भगवान जब बनेंगे, लेकिन पृथ्वी पर तो वे भगवान थे। बोलो संत सुरवणी आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। और वे धरती पर साक्षात भगवान थे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। आज यहाँ पर एक बहुत शानदार पुस्तिका का विमोचन भी हुआ, जिसके पुण्यार्जक हमारे प्रशांत जी भोलू परिवार के थे। उक्त कृति को हमारे पूज्य समता सागर जी महाराज के द्वारा लिखी गई। बाहर से पधारे समस्त अतिथियों के भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है, कृपया भोजन करके ही जाएंगे। और कल के हमारे कार्यक्रम सुबह महाराज जी के सानिध्य में पुनः भगवान शांतिनाथ जी का महामस्तकाभिषेक होगा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे भगवान शांतिनाथ जी का महामस्तकाभिषेक, और सुबह ही कल मंगल आशीर्वचन होंगे। कल सुबह मंगल महाराज श्री के मंगल आशीर्वचन एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ पर शांति महाराज जी के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक सुबह ठीक 8:30 बजे आप सभी लोग परिवार सहित इष्ट मित्रों सहित पधारे। मंगल प्रवचन एवं मंगल भगवान का महामस्तकाभिषेक। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।